प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है क्लास 10th पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? रियल नंबर। जितने भी नंबर्स को आप जानते हो, चाहे ऑड नंबर, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर या रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, एवरी नंबर्स व्हिच यू नो, यहाँ तक कि इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये सभी नंबर्स क्या है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। हमने एक चार्ट भी बना रखा है ना रियल नंबर। रियल नंबर के नीचे रेशनल, इररेशनल। तो यूं कह सकते हो सिंपली, रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में सभी नंबर आ गए। यहां पर मैं दो तरह के नंबर को आपको बताना चाहूंगा। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखो आप प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। डेफिनेशन सुनो, नंबर विच इज डिविजिबल और कंप्लीटली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। एक से या खुद से अगर नंबर पूर्ण रूप से विभाजित है, डिविजिबल है, तो वो कहलाएगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अदरवाइज दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। यानी एक नंबर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, कम से कम कोई भी एक नंबर से, वन और खुद को छोड़ के किसी भी नंबर से, तो वो होगा भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर। कहते हैं उसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 1 है ना, 1, ये ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। 1 is neither a prime number nor composite number, isn't it? So ये आपको याद रखना है 1 का केस। प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2। ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर नॉर्मली है नहीं, बट एक है 2। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? पहले तो वो खुद प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? और कई बार नहीं भी हो सकता, प्राइम नंबर होगा, कई बार नहीं भी। मेन जो है ना कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देयर इज अ पेयर ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर होगा, जोड़ा होगा, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो कहलाते को प्राइम नंबर। जैसे 2 and 3, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, को प्राइम नंबर है। 5, 3 को प्राइम नंबर है। 7, 5 को प्राइम नंबर है। 9, 5 को प्राइम नंबर। यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 12 और 6 में कॉमन फैक्टर है, क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, यानी कॉमन तो सिर्फ वैसे ही 6 दिख रहा है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये सभी को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। यही मुझे अभी बताना था। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में थोड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बात करेंगे। उससे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का है बच्चों, उसमें हमें HCF निकालना है और वो डिवीजन मेथड। वहाँ डिवीजन मेथड लिखा है कि नहीं? डिवीजन एल्गोरिथम है ना। तो आपको समझना यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी क्या नई चीज है, इट इज अ न्यू थिंग, बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड। सी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन, ही वाज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब उसके जनक। आप एक डिवाइड चेक करो, देखो 5 को डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से। लेट अस डिवाइड 5 विद 2। 2 1 जा 2, नो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देयर इज अ रिमाइंडर दैट इज 1। वेरी सिंपल। टेक अनदर एग्जांपल, 8 5, so 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो ये डिवाइजर को ए बोलो। ये क्या है, देखो डिवाइजर बोलते हैं, डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, इसे बी बोलना है। और ये क्या है, कोसेंट, और ये रिमाइंडर। तो इनके बीच में एक डिवीजन का तो रूल होता है, पता ही हो क्या रूल होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं होता है? यही है डिवीजन लेमा। मैं तो शुरू से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ बेसिक में कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये प्लस करोगे तो यही आएगा। तो यही क्या है, डिवीजन लेमा। बस इस डिवीजन लेमा में एक और चीज है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या होगा, ये रिमाइंडर क्या होगा, देखो ये रिमाइंडर होगा सोनू हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। 0 से कभी छोटा हो सकता है रिमाइंडर में से नहीं, कुछ बचा तो 0 बचा। और b से हमेशा छोटा होगा, b से छोटा, b के बराबर भी कभी नहीं होगा। b क्या है, यही तो है। तो रिमाइंडर कभी भी बचेगा, तो कभी 5 बच सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर 5 बच रहा होता तो एक बार ज्यादा से नहीं लगा देते, एक बार ज्यादा से नहीं लगा देते। तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 5 से कम होगा, और कम कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है। कम कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज सेड दैट we can represent the division is in the form of this, इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हियर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0 इक्वल टू 0 और मोर देन 0 बट लेस देन b। एक बार फिर से देखते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि हमेशा जो है यहाँ पर a b q r जो हमने बताया एक भाग में कि ये a मान लो, या होता है a जो कि हमारा भाज्य है, और ये भाजक जिसको b मान लो, और भागफल को q और शेषफल को r। तो इस रूप में इसको प्रदर्शित आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपका शेषफल होगा, उसके संभव या संभावित वैल्यू मान क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू संभावित मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से हमेशा ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा, b से छोटा, हमेशा छोटा। तो यही था डिवीजन लेमा। इतनी सी बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पर मैं एल्गोरिथम भी समझा, ठीक है। डिवीजन यूक्लिड्स का ये डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर सिंपल ना HCF जो निकालते हो ना डिवीजन मेथड से, वही है। हम एग्जांपल ही ले लेते हैं इसके लिए। पहला बताना, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225। देखो जी रानी, देखो इधर 135 225 गिरा, इससे इसको डिवाइड करूंगा, कितनी बार में करूंगा, एक बार में। कितना बचा, 9 बचा, 90। अब क्या करते हो,
या इससे पहले एक चीज लिखो, देखो क्या आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9। कहाँ से आया संचल? ये चीज है ए, ये होगा बी प्लस लेमा से, है ना, उसी फॉर्म में इसे लिखा। अब दोबारा फिर यहाँ पर HCF निकालने के लिए ऐसे करते हैं ना, ये वापस डिविडेंड बन जाता है 1 टाइम। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में क्या लिखें? यहाँ लिखोगे 135 equals to 90 into 1 plus 90 into 1 plus 45. ये फिर इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 90 equals to 45 into 2 equals to 0 plus तो ये 0 आ गया। अब एल्गोरिथम पूरा होगा। यहाँ से आप फाइनली कह सकते हो HCF इक्वल टू 1 मिनट से ये 2। और इससे भी आपको पता है 1 मिनट से 45 जिससे कंप्लीटली डिविजिबल 45 इज HCF। तो वही कह रहा फाइंड HCF निकालो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कई बार ना देखो ये करोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, बट कई बार ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बच्चों को इसकी प्रैक्टिस है कि एक ही बार सोचते चले जाए क्या क्या है, ये करके उनको समझ आ जाएगा कि ये यहाँ आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई ये प्लस, फिर ये इसके मल्टीप्लाई ये प्लस, फिर ये इसके मल्टीप्लाई ये प्लस। हाँ, तो डिवीजन मेथड से HCF निकाल देना और ऐसे करके सजा देना, और यही सजाया हुआ क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। तो फिर HCF निकालो डिवीजन एल्गोरिथम से, और ये एल्गोरिथम किसके ऊपर बेस्ड है? डिवीजन लेमा। ठीक है, ये लेमा नोट करो, फिर ये क्वेश्चन करो, फिर आगे क्वेश्चन करो। ठीक है सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका में दिया 196 एंड 38220। क्या करना है? फिर से डिवाइड करके 196 38220 कितने बार में डिवाइड करोगे? कितने बार में? एक बार में। वेरी गुड। देखो माइनस करो, कितना बचा? 6, यहाँ 8, यहाँ ऊपर 2 उतार दिया। अब कितनी बार में बचे? 9 टाइम्स। हाँ, तो 9 54 और 9 81, 5 86 और 9 8 17। देखो 9 बार में ये माइनस करो, इसको कितना बचा? 8 15 9 और यहाँ पर 0 यहाँ। अब कितनी बार में? 5 बार में। जो 5 बार में यही आ गया। तो ये एक ही स्टेप में कैंसिल हो गया। तो देखो फ्रॉम, या क्या लिख लोगे इसको? फ्रॉम डिवीजन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर इक्वल टू 196 into 195 plus 0. So HCF is 196. आंसर। जब तक यहाँ से सारे नंबर उतार के लेते रिमाइंडर माना नहीं जाता। जब यहाँ से सारे नंबर खत्म हो गए तो वो रिमाइंडर माना जाता, तब फिर ऐसे करेंगे। ये पहले 0 है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट इसका 867 एंड 225। इसमें क्या बच्चों देखो किससे डिवाइड करोगे? 2 2 5 से 8 6 7।
अब यहाँ पर कितने बार में आएगा ये? 3 बार में। हाँ 4 बार में ज़्यादा हो, 3 बार। तो ये हो गया 5 की 15, हाँ 650। माइनस करो 2, यहाँ से कितना 9 और ये 1। अब देखो ये बचा सो रिमाइंडर, ये शेषफल बचा। अब यहाँ पर ये करना है, अब 1 टाइम्स फिर से 192, कितना बचा 3, और यहाँ पर ये 3, ये करना है। फिर यहाँ कितना है 192, ठीक है या कहीं रॉन्ग है? ठीक है। अब देखो ये कितनी बार में आएगा? 6 बार में, 7 बार, 6 बार में हो गया, ज़्यादा हो गया 5 बार। तो ये हो गया 15 और 16। माइनस करो, ये बच गया 7, 2। ये फिर अब इससे करोगे 33, बड़ा लंबा खींच रहा, एक बार में कितना बचा 6, और फिर यहाँ पर 27, कितने बार में 24, बचा 3। अब जाए, अब इन सबको सजाना है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे? जो शुरू में लिखोगे 8 6 7 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 192। फिर क्या लिखोगे 225 इंटू 192 इंटू 1 प्लस 30। फिर लिखो 192 इक्वल 33 इंटू 5 प्लस 20। फिर लिखोगे 33, यहाँ पर लिखेंगे 27 इंटू 1 प्लस 6। फिर यहाँ लिखोगे 27, यहाँ पर लिखोगे 6 इंटू 4 प्लस 3। फिर यहाँ लिखोगे 6, यहाँ लिखोगे 3 इंटू 2 प्लस 0। देख रहे हो हर स्टेप का जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आ रहा है। और फाइनली क्या हो गया एचसीसी का? सीधा लास्ट वाला नहीं इक्वल टू, एक्चुअली में डिवीजन से है ही नहीं, मतलब है डिवीजन एल्गोरिथम्स। और ये आ कहाँ से रहा? डिवीजन से ही तो आ रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा समझना या करना आसान नहीं होता। अगर एक बार रफ में ऐसे लिख लें तो इसे आसानी से, मतलब ये रफ वर्क ये असली। हाँ असली यही है, असली यही है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी को फॉलो करो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों देखेंगे। चलो इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें सेकंड क्वेश्चन का। देखो जी सेकंड क्वेश्चन में चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। जहां पर q क्या है? कुछ इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बोरिंग है बट आई विल मेक इट फन। देखो यहाँ पर लेट करना है या फिर पहले जो शो करना है वो लिख देता हूं। टू शो दैट एनी positive integer, so that any positive integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3,
6q प्लस 5 इस रूप में आपको शो करना है। तो हम देखो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिख रहे हैं कि चलो हमने मान लिया लेट ए एक नंबर है और ये नंबर क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इस धनात्मक पूर्णांक के साथ क्या करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, b इक्वल टू आपको लेना 6, टेकिंग भी कैसे, टेक b इक्वल टू 6। अब मान लो a है और b क्या है, 6 है, तो यहाँ पर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, a b क्यू प्लस r, तो a 6q प्लस r। पॉसिबल में डबल एस होता है, यस सर, सही है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज, बता तो r की क्या वैल्यू पॉसिबल होगा, 0 या 0 से ज्यादा, 0 या 9 से कम, 9 से वो 6 से कम, तो 0 हो सकता है, या 0 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 5 6 नहीं हो सकता। सो और पॉसिबल वैल्यू ऑफ a r। अब a क्या पॉसिबल है, देखो यहां से ये a क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 6q प्लस 0, 6q प्लस 0, ये पॉसिबल है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये सब पॉसिबल है। यस सर। अब इसमें ये सभी पॉजिटिव है ना, बट इसमें ऑड क्या है, 1 इसमें छूट एक ऑड भी लिखा हुआ है, हाँ, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव यहाँ पर ऑड ऑड इंटीजर। तो इसमें से देखो ऑल पॉसिबल इंटीजर्स तो ये है, बट इसमें ऑड क्या होगा, ये होगा ऑड, 6q प्लस ये ऑड होगा और ये ऑड होगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे हियर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही होगा प्रूफ। है ना, मतलब अगर देखो कह रहा है कि शो करो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस रूप में होगा, तो इस रूप में होगा तो हमने एक नंबर a मान लिया, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर, और b हमने अपने तरफ से 6 लिया, वो इसके हिसाब से लिया, इसे देख करके 6 लिया, कहीं पर 3 ले सकते हैं, कहीं पर 2 लेंगे, तो इसके हिसाब से हमने 6 ले लिया। अब उस अगर a हमारा क्या है, डिविडेंड है और 6 डिवाइजर हो, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से r की संभावित मान पॉसिबल वैल्यू ये है। अब ये सब वैल्यू अगर एक बार रखें तो ये सारे नंबर इस रूप में आ सकते हैं, इसमें से ऑड वाला ये नोट करो। नंबर क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है आर्मी कंटीजेंट 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। 32 members, टोटल मेंबर कितने 616, 32 मेंबर्स जो इस तरह से लाइन में खड़े होंगे और उनके पीछे भी खड़े होंगे।
कह रहे थे टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, what is the maximum number of column in which they can march, maximum number of column। तो क्वेश्चन में देखो ये जो भी दिया हुआ ना टोटल मेंबर इतने हैं 30 और लिखा एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, 32 मेंबर का वो ग्रुप बैंड हुआ, तो कितने कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम। तो कॉलम में ना मिनिमम और मैक्सिमम आता है, हम 10 कॉलम भी बना सकते हैं, 5 कॉलम भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी। तो अगर 32 का ही बनाना है तो कितने मैक्सिमम बने और कितने मिनिमम बने। तो मैक्सिमम और मिनिमम से क्या समझना है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ समझना, एलसीएम एंड एचसीएफ। जब कभी भी मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम की बात है तो एचसीएफ, क्योंकि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब ग्रेटेस्ट लिखा हो, मैक्सिमम लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो तो आप एचसीएफ निकालो। तो ये थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, 32 एंड 616 का एचसीएफ। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ columns is HCF of 32, 32 and 660। इन दोनों का HCF जो होगा वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो निकालो HCF, कैसे निकालोगे, फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ऐसा करते हैं, डिवीजन से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 32, कितना बच गया बताओ, 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 गया तो 2, फिर ये 6। अब कितनी बार में करो डिवाइड इसको, देख ये आ जाएगा 7 टाइम्स में कितना होगा 9 बार 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में देखो 9 दूनी 18, अब ये 27 है 28, सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ बच जाएगा 1 और ये करना। अब ये रिमाइंडर बचा, अब इसी को ये करना 32 यहाँ आएगा 4 टाइम्स में। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज 8। सो the maximum number of columns, maximum number of columns is 8। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। तो देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि शो करो, देखो लिखो टू शो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m or 3m+1। यानी क्या है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर, और उसका जब स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो लगभग हमेशा इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में, इन्हीं दोनों फॉर्म में वो होगा। तो देखो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं,
लेट प्रूफ कह सकते हो इसको। मान लिया कि a एक नंबर है, a इज अ नंबर। कैसा नंबर है? a इज पॉजिटिव इंटीजर। ये एक पॉजिटिव इंटीजर, a एक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और यहां हम ले लेंगे टेक b इक्वल टू 3। ये b इक्वल टू 3 कभी लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 6 लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस फॉर्म में। अब यहां देखो लिखने वाले हैं फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये q प्लस ये b क्या है बच्चों? देखो फिर से एक बार बताता हूँ। a ये हो गया, b ये हुआ, q ये हुआ और r रिमाइंडर। समझे थे? a क्या होगा? यहाँ का डिविडेंड, b होगा डिवाइजर और ये कोसेंट। तो आप जानते हो ना, डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर प्लस करो तो आएगा a यानी डिविडेंड। तो यही डिवीजन लेमा से ये आता है। सो अब हमने देखो b को क्या मान रखा? 3। तो अब ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बोलो 3q प्लस r। अब एक चीज ध्यान दो कि r क्या पॉसिबल है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगा पता है? r रिमाइंडर जो 0 हो सकता है। कभी भी डिवाइड करोगे जहां पर ये 3 है तो इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बन सकता है? 0 बन सकता है, 1 भी बन सकता है, कभी 2 भी बन सकता है। क्या 3 बचेगा यहाँ पर कभी? अगर 3 बचेगा तो एक बार ज्यादा में लग नहीं जाता। इससे हमेशा क्या बचेगा? कम बचेगा। 3 से हमेशा कम बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा या 0 से, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा। तो ये दोनों बातें ही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है या उसका स्टेटमेंट। रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा बट 0 तक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2। अब यहाँ कह सकते हो ऑल possible value of positive integer a r। देखो ये हो जाएगा 3b प्लस 0 3q प्लस 0। देखो इसमें r की जगह पर क्या रखेंगे? 3q प्लस 1 और 3q प्लस, यही 3 पॉसिबल है। अब इन्हीं तीनों का स्क्वायर जो है हमें इस फॉर्म में दिखाना है। इन्हीं तीनों का स्क्वायर इस फॉर्म में दिखाना है। तब इन तीनों का स्क्वायर देखो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ a इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी इसका स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर, क्योंकि 0 तो 0 है, 9q स्क्वायर। अब 9q को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3m, जहाँ पर कि m क्या है? 3q स्क्वायर। बस ये लिखने की बात अपने मर्जी का। देखो 9q स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायरिंग करने से। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? 3m लिखे, बट m क्या होगा? 3 से निकाल दोगे बाहर तो बचेगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। इसी तरह से अगला देखो
यहाँ पर या ये रहने 3q + 1 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो है ये क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा 9q का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर 2ab फिर b का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, एक में 9 लेकर 3 में ये होगा 9q² और यहाँ से 6q + 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले, ठीक है, इन दोनों में से 3 सिर्फ 3 कॉमन और यहाँ बच जाएगा 3q², यहाँ बच जाएगा 2q + 1। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखो 3m + 1, जहाँ पर कि आप m = बताओगे 3q² + 2q, मतलब ये जो फालतू का है इस पूरे को m मान लो, ताकि जो हमें दिखाना है 3m + 1 इस रूप में लिख सकते। देखो ऊपर 3m + इस फॉर्म में ये लिखना, इसलिए ऐसा, और ये 1 तो 1। अब देखो इसके अगले का करूंगा स्क्वायर तो उसमें भी फिर यही आएगा 3q + 2 इसका, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट बता क्या आएगा 9q², यहाँ से a², फिर b² करोगे तो 4 आएगा, और ये 4 को बाद में पहले 2ab का 2ab कितना आएगा बता सकते हो 12q। अब इसमें से फिर 3 निकालो, क्या लिखोगे 3 यहाँ 3q² + यहाँ 4q प्लस, हाँ बट अगर इस पूरे को m मान रहे हो तो 3m + 4 हो जाएगा, लेकिन हमें दिखाना था 1, तो ऐसे तो नहीं हुआ। तो देख अब क्या करना है, अब देख क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q² 12q + 3 + 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर तीनों में से लिखा, तो यहाँ बचा 3q² + 4q + 1 और इसका 3 बाहर निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई इसमें करोगे तीनों में से लिख जाएगा। तो अब इसको लिख लेंगे 3m + 1 और जहाँ पर m क्या है, m जो है वो है 3q² + 4q + 2। तो लास्ट में हेंस प्रूफ, क्यों कैसे प्रूफ है, देखो जो कुछ भी हमारा पॉसिबल इंटीजर आया, तो जो कुछ भी ये तीनों आया, इसका जब स्क्वायर हमने किया, इसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इस फॉर्म में उसको लिख पा रहे हैं, चाहे हम जैसे भी लिखें, बीच वाले को मान ले कुछ करें, लिख तो रहे हैं। अब जैसे देखो ये 4 तो यहाँ तो लिखा नहीं जा रहा, बट हमने फिर क्या करा 4 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, फिर तो लिखा है। तो वही कह रहा था कि ये दर्शाओ, दिखाओ, शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा पॉसिबल वो इस फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये जो a तो मान लिया कि चलो पॉजिटिव इंटीजर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये आ गया, बट ये जो b हम मानेंगे ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क या लेट टेक लेंगे, मानेंगे 3m, जहाँ पर 6 होता है 6 मान लेते, कहीं पर 2 मान लेते, कहीं पर 4 मानते हैं, उस हिसाब से फिर हमारा रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर जब पता चलेगा तो a पॉसिबल क्या क्या हो जाएगा वो पता चलेगा, और फिर सबका स्क्वायर। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, देखो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, लिखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट, यहाँ पर शो करना है यानी टू शो दैट
any positive number, the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8 कह रहा है इस फॉर्म में होगा। यानी अभी तो स्क्वायर कर रहे थे और सिमिलरली यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है और क्यूब जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, क्यूब जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये प्रूफ है। तो देखो सेम चीज है, फिर से देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट कर लिया A is a positive integer, A is a positive integer, फिर B equal to 3। देखो 3 लेंगे, लग रहा है 9 ले लेते हैं, लेकिन अगर क्यूब जो है ना 3 का क्यूब 27 होता है तो उसमें 9 कॉमन आ जाएगा। अब यहां से क्या लिखोगे, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर कि R क्या है 0 के बराबर या उससे बड़ा, B से छोटा। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा 3q प्लस R और पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 0 1 2। सो ऑल possible value of A are 3q, 3q plus 1, 3q plus ये पॉसिबल वैल्यू। अब q नाउ क्यूब ऑफ A, A का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q का क्यूब, तो ये बन जाएगा 27q। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9m, ये करें 9m। अब m यहाँ पर क्या होगा, m इक्वल टू, देखो इसमें से 9 कॉमन निकालो तो बचेगा 3q का, ये हुआ m। इसी तरह से 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी याद करो, A का क्यूब प्लस B का क्यूब, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3ab स्क्वायर, पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27q का क्यूब 1 प्लस ये आ जाएगा 9 का 27q स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q। अब देखो इन तीनों में से 9 कॉमन है, इसमें इन तीनों में से ये 1 अकेला छोड़ दो क्योंकि 1 है, तो लिखोगे 9, यहाँ क्या बचा 3q का क्यूब, यहाँ क्या बचा 3q का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा सिर्फ और प्लस 1। ये 1 कहाँ से आया, ये इसमें कॉमन नहीं लिया ना, बस इन तीनों में से, जैसे कि इसको पहले लिख लेते। अब फाइनली यहाँ पर लिख सकते हो 9m प्लस 1, और जहाँ पर कि m क्या है, m है 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस, इसी तरह से आगे क्या ले लोगे 3q प्लस 2 का
होल क्यूब इसका करना है होल क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर 2, फिर 3 क्यूब फिर 2 का स्क्वायर। ये देखो टोटल आ जाएगा 27 प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 9 बिना 27 54 क्यूब, और ये आ जाएगा 4 9 36। इन तीनों में से 9 कॉमन है, यहाँ बच गया 3 क्यूब का क्यूब, यहाँ क्या बचा 6 क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचता 4, लास्ट में ये 8। इस पूरे को m मान लेंगे 9m प्लस 8, और m क्या है m इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 4 and 2। तो अब ये पता चला ना कैसे कैसे फिर उसके बाद तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, बने रहो हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो।